हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। एंड इस वीडियो में एक्सरसाइज 10A के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। जैसे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, कई जगह पे इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है? ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा है इनवर्स। डायरेक्ट का मतलब, अब मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। मान लीजिए आपने कोई पेन परचेज किया। अगर आप एक पेन परचेज करते हैं, लेट्स सपोज उसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो आप कितने रुपए खर्च के आएंगे? 10 रुपये। अगर आप 5 पेन्स बाय करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 10 × 5 दैट इज़ ₹50। तो आपने देखा आपके पेन की वैल्यू पहले क्या थी? 1, अब कितनी हो गई? 5। ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। दूसरी तरफ जो आपकी कॉस्ट है, पहले कितने रुपीज़ थे? 10, अब कितने हो गए? 50। कॉस्ट भी बढ़ गई। तो जब दो क्वांटिटीज़ है जो हैं उन पे सेम इफ़ेक्ट पड़ता है, एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसके ऑपोजिट है इनवर्स। इनवर्स में मान लीजिए अब आपके घर में कोई काम है, आपने 10 लोगों को काम में लगवाया हुआ है। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए वो 5 घंटे में काम को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा देंगे, 10 की जगह 20 लोग लगा देंगे काम करने के लिए, तो टाइम कम लगेगा। सपोज कीजिए वो 3 आवर्स में काम अपना कंप्लीट करके चले जाते हैं, क्योंकि जितनी मैन पावर होगी कम टाइम में आपका जो काम है वो हो जाएगा। सो नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे क्या हुए? इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। तो इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में दिस इज क्वांटिटी 1 और इसको लेते हैं सेकंड क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी कम होगी। इनवर्स में ऑपोजिट होगा, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी? डिक्रीज। अगर पहले वाली डिक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी? इंक्रीज। सो इस एक्सरसाइज में बेसिकली सारे क्वेश्चंस नॉर्मली डायरेक्ट वेरिएशन के हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ टाइप। हमें वैल्यूज़ गिवन है, A और B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आपको ये टेबल गिवन है। अब टेबल में X और Y है। देखिए X की वैल्यू पहले 3 थी तो Y कितना था? 18। अगर X की वैल्यू 8 हो गई तो Y कितना हो गया? 48। मतलब X इंक्रीज हो रहा है तो Y भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। इसको करने के 3 मेथड्स हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर लीजिए। कोई भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन आएगा, 3 तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। तो अभी के लिए हमें इसको क्या करना है? X और Y की वैल्यूज़ लिख लेनी है। X की वैल्यू 3/18, ये क्या है? 5/A, B/90 एंड 8/48। सो ये सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। हमने A और B की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये दोनों ले लेते हैं। 3/18 इज इक्वल्स टू 5/A। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है। पहले मैंने A को इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बचा 5, तो A की वैल्यू 5 × 18/3, सो ये आ गया 30। A की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। अब हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है। B के लिए चाहे तो आप इन दोनों को ले लीजिए, या फिर 3/18 इज इक्वल्स टू B/90 ले लीजिए। इसी तरह A का भी आप ले सकते थे, 5/A इक्वल्स टू 8/48, ये भी ले सकते थे। यहाँ से भी A की वैल्यू 30 आपको मिल जाती।
तो जो आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं। सो ये आ गया 8/48 इज इक्वल्स टू B/90, या आप ये रिलेशन ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए। सो ये ले लेते हैं 3/18, 90 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू B, 3/6 था। सो B की वैल्यू आ गई 15, A 30 B 15, ऑप्शन B। सेकेंड है इन 5 hours अ मशीन मेक्स 45 स्क्रूज। 5 घंटे में एक मशीन जो है वो 45 स्क्रूज बनाती है, 12 घंटे में कितने बनाएगी। अब देखिए यहाँ पे अब आपको मैं 3 मेथड्स बताती हूँ। फर्स्ट मेथड होता है टेबल मेथड। टेबल में क्या करते हैं, जो जो चीज़ें हमें गिवन है, क्या क्या क्वांटिटीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। एक तरफ हमें दिया गया है आवर्स, एक तरफ हमें बताया गया है कितने स्क्रूज वो बना रही है। 5 घंटे के अंदर कितने स्क्रूज बनाए उसने, 45। तो अब उसने पूछा है कि 12 आवर में वो कितने स्क्रूज जो हैं वो बनाएगी। तो इस तरह टेबल जनरेट करके आप बना सकते हैं। सेकंड मेथड जिसको हम बोलते हैं एरो मेथड। एरो मेथड में क्या होता है, अब आपने क्वांटिटीज़ अपनी लिखनी है। एक तरफ है आपके आवर्स, एक तरफ है स्क्रूज। 5 आवर्स हैं तो स्क्रूज कितने हैं, 45। 12 आवर्स में आपने स्क्रूज फाइंड करना है, लेट्स सपोज x। तो आपने एरोज लगानी है, दोनों की एरो आपकी सेम डायरेक्शन में होगी, चाहे आप अपवर्ड लगाइए चाहे आप डाउनवर्ड लगाइए। डाउनवर्ड लगा रहे हैं तो दोनों तरफ डाउनलोड, अपवर्ड लगा रहे हैं तो दोनों तरफ अपवर्ड। तो लेट्स सपोज मैंने ये लगा दी दोनों तरफ। ये होता है सेकंड मेथड। तो मैं सॉल्व करके भी आपको दिखाती हूँ, अभी सिर्फ मेथड्स देख लीजिए। थर्ड मेथड, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। थर्ड मेथड को हम लिखेंगे इन 5 आवर्स स्क्रूज मेड इज इक्वल्स टू 45। जो वैल्यू हमने निकालनी होती है वो हम इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे रखते हैं। हमने स्क्रूज निकालने हैं तो स्क्रूज की वैल्यू मैं राइट हैंड साइड पे रखूंगी। अब मैं निकालूंगी कि 1 आवर में कितने स्क्रूज बनेंगे। सो 1 घंटे में कितने बनेंगे, 45 डिवाइड बाय 5, दैट इज 9 स्क्रूज। अब हमने कितने घंटे में निकालना है, 12 आवर में निकालना है। सो ये आ गया 9 इंटू 12, ये आ गया 108 स्क्रूज। इस तरह भी निकाल सकते हैं, जो जनरल हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा, को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मीन्स एक क्वांटिटी का हमने निकाल लेना फॉर 1। 1 घंटे का हमने निकाल लिया, फिर 12 घंटे का निकाल लिया। सो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। सो अब जैसे ये फर्स्ट है, टेबल वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, आवर्स के नीचे जैसे 5, इसके नीचे वैल्यू आएगी 45 इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे मान लेते हैं वैल्यू x। तो ये आ गया x की वैल्यू हमने सॉल्व करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x कितना आ जाएगा, 12 इंटू 45 अपॉन 5, ये आ गया 108। अब मैं आपको सेकेंड एरो मेथड सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब एरोज आपने लगानी है दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड। अब आपने क्या करना है, जो एरो का हेड है वो आपने देखना है। एरो हेड यहाँ पे क्या है, 5 पे है। सो 5 अपॉन क्या आ जाएगा, 12। इधर एरो का हेड किस पे है, 45 पे, इज इक्वल्स टू 45 अपॉन x। अगर मैं इसको डाउनवर्ड लगाती, सपोज ये वैल्यूज हैं 5, 12, इधर है 45, इधर है x, तो एरो का हेड ही आपने देखना है। 12 पे है तो अब 12, तो 5 नीचे आ जाता, इस तरफ x ऊपर आ जाता, 45 नीचे आ जाता, तब भी आपका आंसर सेम आना था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू हमने निकाल दी 12 इंटू 45 बाय 5। सो x आ गया 108 स्क्रूज। तो ये 3 मेथड हैं, तीनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं।
थर्ड है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 पेन इज 369, 9 पेन की कॉस्ट गिवन है, हमें 1 डजन पेन की कॉस्ट निकालनी है। 1 डजन किसके इक्वल होता है? 12 पेन्स के इक्वल होता है। तो 1 डजन में 12 होते हैं, तो ये 12 पेन्स की हमने कॉस्ट निकालनी है। सो चलिए टेबल मेथड ही ले लेते हैं। एक तरफ है आपके पास कॉस्ट, एक तरफ है आपके पास पेन्स। अगर 9 पेन्स की कॉस्ट 369 है तो 12 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी? मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स वो है x, सो दिस इज x। तो इसको कैसे लिखेंगे? 369 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x बाय 12। सो x की वैल्यू 369 अपॉन 9 इंटू 12। सो 3 के टेबल पे 3 3 दा 3 1 2 3 3 4 दा 4 3 12। सो x हमारे पास आ गया 492, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास y वेरीज डायरेक्टली टू x। x और y जो है आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, एक की कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी। एंड y इज इक्वल्स टू 80 व्हेन x इज इक्वल्स टू 400। x और y की वैल्यूज हैं, तो x की जब वैल्यू 400 है तो y की वैल्यू 80 है। तो इसने पूछा है कि जब x की वैल्यू 25 होगी तो y की क्या वैल्यू होगी। मान लेते हैं लेट वैल्यू ऑफ y, इसको कैपिटल A मान लीजिए, लेट से दिस इज कैपिटल A। तो 400 के नीचे क्या आएगा? 80 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 400 अपॉन 80, इधर आके A मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू 25। सो A की वैल्यू 25 इन 80 अपॉन 400। सो A हमारे पास आ गया 5। सो वैल्यू ऑफ y विल बी 5 व्हेन x इज इक्वल्स टू 25, ऑप्शन A। फिफ्थ पार्ट है अ मैन वर्किंग 48 आवर्स पर वीक अर्न्स ₹2400। इफ ही वर्क्स फॉर 36 आवर्स पर वीक ही विल अर्न। सो देखिए ये डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है। एक पर्सन अगर 48 आवर्स काम करता है तो उसको 2400 मिलेंगे, तो अगर 36 आवर्स काम करेगा तो कितने कमाएगा? अब नंबर ऑफ आवर्स कम हो गए तो पैसे भी कम होंगे, तो दोनों चीज़ें डायरेक्टली लिंक हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं, एक तरफ आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ आवर्स और दूसरी तरफ आ जाएगा अर्निंग, लिख दीजिए। सो नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 48, तो अर्निंग कितनी है? 2400। नंबर ऑफ आवर्स अगर 36 हैं तो अर्निंग हमने फाइंड करनी है। सो मान लेते हैं कि वो x है, सो 48 अपॉन 2400 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इधर आ गया। सो x की वैल्यू 36 इंटू 2400 अपॉन 48। सो ये आ गया 1800 रुपीज़, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स x एंड y वेरी डायरेक्टली। सो हमने ये बताना है कि इनमें से x और y जो है वो डायरेक्टली वेरी करती है। डायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। जब आपको टेबल फॉर्म में गिवन होता है तो ये सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो इक्वल आती हैं। इक्वल का मतलब अगर मैं x अपॉन वाई लेती हूँ, जैसे फर्स्ट पार्ट है 3 अपॉन 4.5, इसको मैं सॉल्व करूँगी, जो ये वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए? जब मैं दूसरे वाली वैल्यू को सॉल्व करूँगी।
मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तब ये दोनों डायरेक्टली क्या होंगे, वेरी करेंगे। सो ये है, तो पहले 3/4.5 की वैल्यू निकालते हैं। सो 3, ये आ गया 45, इसका डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर चला गया 10, ये आ गया 15, 5 2 द 3 द, सो इसको सॉल्व करके आ गया 2/3, सो दिस इज 2/3। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 5/7.5, 5, ये आ गया 75, यहाँ आ गया 10, ये आ गया 15, 5 2 द 3, दिस इज ऑल्सो 2/3। नेक्स्ट है 8/12, 4 2 द 4 3 द, दिस इज 2/3। लास्ट इज 11/16.5, दैट इज 11 ये यहाँ पे डेसिमल रिमूव करके बाय 10 यहाँ पे चला गया, सो 5 2 द 5 3 द 15, 5 3 द 11 3 द, दिस इज 2/3। तो ये भी क्या आ गया, 2/3। सारी वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई। सो इस केस में जो x एंड y है ये दोनों डायरेक्टली वेरी करेंगे। सेकेंड पार्ट है ये, हमें दिया गया है 16/32 किसके इक्वल आना चाहिए, 30/60 इक्वल टू 40/80, 56/84। अगर x एंड y डायरेक्टली वेरी करते हैं तो ये सारी वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 16/32 ये तो आ गया 1/2। नेक्स्ट है 30/60, ये भी कितना आ गया, 1/2। नेक्स्ट है 40/80, दिस इज ऑल्सो 1/2। लास्ट है 56/84। सो 2 के टेबल पे ये आ गया, 4 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, 4 2 द 4 1 द 4 1 द 4 4 4 द 7 2 द 7 3 द, सो ये आ गया 2/3। तो ये सभी तो इक्वल नहीं आए आपस में। अगर सबकी वैल्यू 1/2 आती तो ये सारी वैल्यूज इक्वल होती, अदरवाइज ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। इसका मतलब x एंड y जो है वो डायरेक्टली वेरी नहीं करते। थर्ड पार्ट है इसका, x एंड y डायरेक्टली वेरी कब करेंगे, जब 27/81 किसके इक्वल आएगा, 45/180, 54/216 एंड 75/225। सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। सो 2 9 द 227 9 3 द, ये आ गया 1/3। नेक्स्ट है 45/180, सो ये चला जाएगा 5 9 द 5 3 द 15, 5 6 द 30, 4, दिस इज 1/4। तो देखिए यहीं पे वैल्यू जो है आपस में इक्वल नहीं आई, तो ये सभी भी आपस में इक्वल आगे नहीं आएंगे। अगर आपने सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, 54/216, सो 2 के टेबल पे चला जाएगा 108, ये आ गया 27। 3 के टेबल पे 3 9 द 3 3 द 9, 3 6 द 9 4 द, ये आ गया 1/4। लास्ट है 75/225, ये तो 3 पे कैंसिल हो गया, दिस इज 1/3। सो ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। इक्वालिटी आपने तभी डालनी है अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल आएंगी। इसका मतलब x और y जो है वो डायरेक्टली वेरी नहीं करते। अगर डायरेक्टली वेरी करते होते तो इन सब की वैल्यूज इक्वल आती। क्वेश्चन 3, इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ पे उसने बोला है कि x और y जो हैं वो डायरेक्टली वेरी करते हैं। इसका मतलब इन सब की जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी इक्वल। 10/3
z। अब हमने x, y और z की वैल्यू लेनी है, तो पहले ये दोनों ले लेते हैं। 3y36 इज इक्वल्स टू x बाय 60। सो 3y36 इंटू 60 इज इक्वल्स टू x। सो x हमारा आ गया 5। अब हम ये दोनों वैल्यूज ले लेते हैं। 3/36 इज इक्वल्स टू y अपॉन 96। सो 3/36 इंटू 96 इज इक्वल्स टू y 182। सो ये आ गया 8। y की वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट ये वैल्यू और ये वैल्यू ले लेते हैं। 3/36 इज इक्वल्स टू 10/z। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3z इज इक्वल्स टू 10 इंटू 36, तो z की वैल्यू 10 इंटू 36/3। सो ये आ गया 120। सो वैल्यू ऑफ x इज 5, y इज 8 एंड z इज 120। Question 4. A truck consumed 28 liters of diesel for moving through a distance of 448 kilometers. How much distance will it cover in 64 liters of diesel? 28 लीटर डीजल था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 448। अब 64 लीटर डीजल है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखिए, डीजल या पेट्रोल अगर गाड़ी में ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकती है गाड़ी। इसका मतलब ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। जो 3 मेथड्स जो मैंने आपको बताए थे, तीनों में से कोई भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेबल मेथड, एरो मेथड या फिर यूनिटरी मेथड। सो अब हम अब हम यूनिटरी मेथड से मैं ये क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपको। इन 28 लीटर ऑफ डीजल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? क्योंकि डिस्टेंस हमने निकालना है तो इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे हम डिस्टेंस रखेंगे। अब हम निकालेंगे, अगर 1 लीटर डीजल होता तो कितना डिस्टेंस वो कवर करता? 448/28 किलोमीटर। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो। अब 64 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 448/28 इंटू 64। सो कैंसिल कर देते हैं। पहले हम इसको 2 के टेबल पे 14 2 2 4 अगेन 2 7 द 112 ये चला जाएगा 7 1 द 7 42 6। सो ये हो गया 16 इंटू 64। So this is 1024 kilometer. Question number 5. For 100 kilometer, a taxi charges 1800. 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए जो टैक्सी है वो कितने चार्जेस लेगी? 1800. हाउ मच विल इट चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर? तो इसको अब मैं टेबल मेथड से बता देती हूँ। एक तरफ हमारे पास किलोमीटर्स हैं, डिस्टेंस है, एक तरफ है उसके चार्जेस। अब उसने बोला है कि 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वो 1800 चार्ज करेगी, तो 120 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वो कितना चार्ज करेगी? लेट चार्जेस बी x रुपीज़। हमने मान लिया कि ये x रुपीज़ है, तो क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 1800 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 120 इंटू 1800। x की वैल्यू 120 इंटू 1800 अपॉन 100। सो 18 इंटू 12। ₹2160 रुपीज़। सो
2160 रुपीज़ वो चार्ज करेगी फॉर अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर। क्वेश्चन 6, 27 identical articles cost 1890 rupees. How many articles can be bought for 1750 rupees? तो अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा परचेज करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम परचेज करेंगे तो कम कॉस्ट होगी। तो डायरेक्टली ये लिंक है, तो इसको मैं एरो मेथड से करके दिखा देती हूँ। एक तरफ हम लिखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक तरफ है उनकी कॉस्ट। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हम 27 लेते हैं तो वो 1890 के हैं। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने निकालने हैं, अगर कॉस्ट कितनी है 1750 रुपीज़। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या मान लेते हैं x। तो एरो जिस तरफ मर्जी लगा दीजिए, मान लीजिए मैंने इस तरफ एरोज लगा दी डाउनवर्ड, तो एरो का हेड कहाँ पे है ये, तो इसके सामने क्या वैल्यू है x अपॉन क्या आ जाएगा 27, मतलब इसके नीचे ये रखना है और दूसरी तरफ एरो का हेड कहाँ पे है इस वैल्यू की तरफ, इक्वल टू 1750 अपॉन 1890। सो x की वैल्यू 1750 इंटू 27 अपॉन 1890। सो 27 ये 7 पे चला जाएगा, 7 टू द 14 7 5 द। सो x की वैल्यू आ गई 25। 1750 के हमें कितने आर्टिकल्स मिलेंगे 25 आर्टिकल्स। आप चाहो तो टेबल मेथड से कीजिए, आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से कीजिए। ऊपर आप लिख देंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। क्वेश्चन 7, 7 kg of rice cost 1120. How much rice can be bought for 3680 rupees? So इसको अब हम करते हैं टेबल मेथड से। तो मैं रैंडमली इसीलिए अलग अलग मेथड से करवा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट सभी मेथड्स का समझ में आ जाए, जो आपको इजी लगे वो उस मेथड से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तरफ है राइस, एक तरफ है उनकी कॉस्ट। अगर हम 7 kg राइस लेते हैं तो कितने के हैं 1120 रुपीज़ के। तो कितने राइस खरीदें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो है 3680। अब मान लेते हैं लेट राइस बॉट फॉर रुपीज़ 3680 इज इक्वल्स टू x kg। हमने मान लिया कि x kg राइस हमने खरीदे 3680 के। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू 7, इसके नीचे ये वैल्यू 1120 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3680। अब मैंने कॉस्ट नीचे लिखी है, आप कॉस्ट को ऊपर भी लिख सकते हैं, राइस को नीचे लिख दीजिए। तो जैसे आपको ठीक लगता है इसको आप वैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया 7 अपॉन 1120, ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 3680 इज इक्वल्स टू x। सो 7 1 द 7, ये आ गया 42 6। अब 2 के टेबल पे 2 8 द 4, x हमारे पास आ गया 23 kg। तो 3680 रुपीज़ के कितने kg आएंगे 23 kg राइस। क्वेश्चन 8, 6 notebooks cost rupees 156. Find the cost of 54 such notebooks. 6 नोटबुक्स हमने खरीदी 156 की, तो 54 नोटबुक्स कितने की आएंगी। सो किसी भी मेथड से आप कर लीजिए, आंसर सभी में आपका सेम ही आएगा। सो इसको हम एरो मेथड से कर लेते हैं। एक तरफ है आपके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स, दूसरी तरफ दूसरी क्या है आपकी
कॉस्ट। नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर 6 हैं तो कॉस्ट कितनी है 156 रुपीज़। नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर 54 हैं तो कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। लेट द कॉस्ट ऑफ 54 नोटबुक्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स। तो हमने इसको x रुपीज़ मान लिया। अब एरो जिस तरफ मर्जी आप लगा दीजिए। चलिए इस बार अपवर्ड एरो लगा देते हैं। तो एरो का हेड कहाँ पे है, किसकी तरफ है, 6। तो पहले 6 लिखेंगे अपॉन 54 इज इक्वल्स टू इस तरफ पहले 156 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x इज इक्वल्स टू 54 इंटू 156। x की वैल्यू 54 इंटू 156 अपॉन 6। 6 9 दा ये आ गया 54, 5 कैरी 45 प्लस 5 ये हो गया 50, 5 कैरी 9 प्लस 5 ये आ गया 14। सो जो 54 नोटबुक्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ गई 1404 रुपीज़। क्वेश्चन 9, 22 men can dig a 27 meter long trench in one day। तो 22 लोग मिलके 27 मीटर लंबा एक जो खड्डा है सुरंग टाइप उसको डिग करते हैं एक दिन में। हाउ मैनी men should be employed for digging 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ सेम टाइप इन वन डे। अगर एक दिन में हमने 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करवाना है तो कितने लोग रखने पड़ेंगे। सो देखिए अगर नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ जाएंगे तो काम ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच था तो उसके लिए 22 लोग काम कर रहे थे। अब ट्रेंच जो है वो बढ़ गया 135 मीटर हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन्स भी बढ़ेंगे। सो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इनमें क्वेश्चन को आपने यही एनालाइज करना है कि उसमें डायरेक्ट वेरिएशन होगी या इनवर्स होगी। तो डायरेक्ट होगी, 3 मेथड्स हैं, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इसको यूनिटरी मेथड से करवा देती हूँ। अब आपके पास आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो नंबर ऑफ पर्सन्स को इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। वी विल राइट 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच dig by 22 men। अब हम निकालेंगे कि अगर 1 मीटर लॉन्ग ट्रेंच होता तो उसको कितने लोग लगते, 22 by 27। तो अब कितना है 135 मीटर लॉन्ग। सो 22 अपॉन 27 इंटू 135 5 पे चला गया, ये आ गया 110 men। अब मैं आपको टेबल मेथड और एरो मेथड भी बता देती हूँ। टेबल मेथड में एक तरफ हमारे पास है नंबर ऑफ men लगा लीजिए या पर्सन्स, दूसरी तरफ है ट्रेंच। तो जब 22 लोग थे तो 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को खोदा गया। अब नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करने हैं, 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच है। अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये आएगा 22 by 27 इज इक्वल्स टू x बाय 135। x की वैल्यू 22 इंटू 135 बाय 27 दैट इज 110 men। सिमिलरली एरो मेथड से भी ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ men और दूसरी तरफ है ट्रेंच। नंबर ऑफ men 22 है तो ट्रेंच कितना है 27 मीटर लॉन्ग। अब नंबर ऑफ men फाइंड करने हैं, ट्रेंच कितना है 135 मीटर। इसको x मान लेते हैं तो एरो सेम डायरेक्शन में लगानी है, जिस भी डायरेक्शन में लगानी है। सो ये एरो का हेड किस तरफ है, x अपॉन 22 इज इक्वल्स टू 135 बाई 27। तो x की वैल्यू 135 बाई 27 इंटू 22 110 men। सो तीनों मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दिया। क्वेश्चन 10, इफ द टोटल वेट ऑफ 11 आइडेंटिकल आर्टिकल इज 77 kg,
हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ द सेम टाइप वुड वे 224 kg। तो हम इसमें यूज कर लेते हैं टेबल मेथड। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं और उनका वेट है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 11, वेट है उनका 77 kg। अब उसने बोला है कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे ताकि वेट कितना है 224 kg। अब मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। सो ये हो जाएगा 11 अपॉन 77 इज इक्वल्स टू x अपॉन 224। सो 11 अपॉन 77 इंटू 224 इज इक्वल्स टू x। 3 द 21 2, x की वैल्यू आ गई 32। तो 32 आर्टिकल्स होंगे जिनका वेट है 224 kg। लास्ट है A train is moving with a uniform speed of 120 km per hour। तो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड हमें गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 36 मिनट्स। 36 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस हमने ढूंढना है। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। टाइम हमें गिवन है 36 मिनट्स। तो देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हम पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन टाइम के यूनिट्स हमें मिनट्स में गिवन है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाई 60। ये आ गया 12, 20, ये आ गया 6, 3, 5। दिस इज 3/5 आवर। अब टाइम हमने आवर में निकाल लिया, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 120, टाइम कितना है 3/5। सो ये आ गया 272 किलोमीटर क्या आ गया हमारा डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट, इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है। विल इट कवर 210 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें गिवन है 210 किलोमीटर। स्पीड है हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर। तो हमने टाइम बताना है। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 210 अपॉन 120। सो ये चला गया 3 7 द 3 4 द 7/4 आवर। 7 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया। सो देखिए ये 1 आवर तो कंप्लीट आ गया, 1 आवर, और साथ में है 3/4 आवर। अब इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 इंटू 60, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गया 15। सो 15 इंटू 3 45 मिनट्स। तो 3/4 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट्स। तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 1 hour 45 मिनट्स। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप इसका कंसेप्ट और क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे और तीनों मेथड्स भी क्लियर हुए होंगे। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।